तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में हम पढ़ने वाले हैं कि उसका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, उसके इंटरनल फीचर्स क्या है और ट्रायंगल ऑफ कॉज क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट एलएक्यू होता है जो कि 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ सकता है, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली अगर एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन की बात करें तो उसके अंदर आते हैं कि भाई हमारे पास होते हैं कि हमारे पास दो ट्यूब है, हार्ट ट्यूब्स। हार्ट ट्यूब्स दोनों जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो एक सिंगल हार्ट ट्यूब बनती है। उसमें कुछ स्वेलिंग्स हो जाती है, उन स्वेलिंग्स वो स्वेलिंग्स होती है कुछ 4 स्वेलिंग्स, 1 2 3 और 4। ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो 4 स्वेलिंग में सबसे पहला स्वेलिंग होता है पल्पस कॉर्डिस, सेकंड स्वेलिंग होता है वेंट्रिकल विच इज़ अ प्रिमिटिव वेंट्रिकल, देन इट इज़ एट्रियम एंड वी हैव द साइनस वेनोसस। वी हैव द साइनस वेनोसस का हमारे पास राइट हॉर्न एंड लेफ्ट हॉर्न होता है। तो यहाँ से एट्रियम से और साइनस वेनोसस से एट्रियम के पार्ट्स बनने वाले हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो सपोज़ कि हम बनाते हैं हार्ट। ये हमारे पास आ गया हार्ट। हार्ट के ऊपर चेम्बर्स होंगे विच इज़ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम देखें तो यहाँ से अयोटा निकलेगी एंड यहाँ बीच में से निकलेगा पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है। सो एज यू कैन सी, तो यहाँ से फर्स्टली क्या होता है कि यहाँ से ये अयोटा है एंड वी हैव द पल्मोनरी ट्रंक। ओके। सो क्या होता है कि यहाँ पे ओपनिंग होती है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा की राइट एट्रियम में। तो जहाँ पे ओपनिंग होती है तो पीछे की साइड ये जो बॉर्डर होती है जिसको हम राइट बॉर्डर भी कहते हैं, इस बॉर्डर पे क्या होता है, इस बॉर्डर को हम बोलते हैं विच फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा टू इन्फीरियर वेना कावा, दिस इज कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस। नाउ एक और चीज़ होती है कि जो ये ऑरिकल मतलब ये हमारा एट्रियम है, मान लो कि ये एट्रियम है हमारा, मतलब ये हमारा हार्ट है। हार्ट का फिर बाद में ये अयोटा। तो जो एट्रिया होता है वो आगे प्रोट्रूड करता है, तो उधर ये आउट पॉकेटिंग मतलब एक प्रोट्रूजन पार्ट होता है उसका एट्रिया का। और थोड़ा सा ये अयोटा को और थोड़ा सा ये वेंट्रिकल के आउटफ्लोइंग पार्ट जिसको हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं उसको भी कवर करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑरिकल। सल्कस टर्मिनालिस का इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे जो ऊपर होता है वहाँ पे होता है एसेनोड। सो ये हमारे एक्सटर्नल फीचर्स। ट्रिब्यूटरीज एंड ओपनिंग्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा तो है ही, ये ऊपर एसवीसी नीचे आईवीसी। फिर बाद में हमारे पास है देयर इज एंटीरियर कार्डियक वेन्स। हमारे पास वीना कॉर्डिस मिनिमी एंड फिर हमारे पास कोरोनरी साइनस। ये हमारे पास ओपनिंग्स होती है जो कि राइट एट्रियम में खुलती है। राइट एट्रियम का इंटीरियर देखेंगे, अगर हम हार्ट को खोल देते हैं तो हमारे पास इंटीरियर आता है विच इज़ इंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट इसलिए क्योंकि लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो पीछे की साइड है और राइट एट्रियम थोड़ा आगे की साइड है, तो उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो ही थोड़ा सा इंटर एट्रियम सेप्टम होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, बीच में इधर होता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना कावा की ओपनिंग। और बीच में जो जगह है, ये जो रिज होती है विच सेपरेट्स द एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम विच इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टी टर्मिनालिस। यहाँ से क्रिस्टी टर्मिनालिस से कुछ मस्कुलर रिजेस जाती है टुवर्ड्स द एंटीरियर पार्ट। ये मस्कुलर रिजेस ऑरिकल तक भी जाती है, इसको हम बोलते हैं मस्कुलाई पैक्टिनेटी। And we have the opening on the posterior aspect and the posterior aspect is smooth. The posterior aspect is smooth and the anterior aspect is rough. रफ़ क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो आता है उसके वेलोसिटी को स्टॉप मतलब कम करने के लिए तो रफ़ पार्ट होता है। स्मूथ पार्ट होता है तो स्मूथ पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनस वेनेरम। And we have the opening here coronary sinus. The anterior cardiac veins opens into the anterior part and the vena cava spinning also opens into the posterior part. And we have the one more structure which is called as fossa ovalis or the interatrial septum. Fossa ovalis के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इधर इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लिम्बस फोसा ओवेलिस। तो इसको हम बोलेंगे फोसा ओवेलिस
और ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे फोसा ओवेलिस, ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे लिम्बस फोसा ओवेलिस, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे कोरोनरी साइनस। ओके, सो दैट इज़ द इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम। अगर हम आगे बात करें तो जो पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट होता है वो डिराइव होता है राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस से। राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस से, मतलब जो राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस ये है, इससे डिराइव होता है पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट, और जो एंटीरियर पार्ट रफ पार्ट है वो बनता है प्रिमिटिव एट्रियम से, और राइट हॉर्न बनाता है अपना पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट एज यू कैन सी। एक्चुअली राइट हॉर्न अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, उसके लिए हम अलग अगला वीडियो बनाएंगे। अगर हम देखें तो नीचे की तरफ जो होगा उस ओपनिंग को हम बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइसिस। जिस ओरिफाइसिस के ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, क्या होता है ट्राइकस्पिड मतलब 3 लिफलेट्स होगी। तो जैसे कि अगर मैं साइड में बनाता हूँ तो साइड में बनाने पे हम देखते हैं कि मान लीजिए कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है, वी हैव द इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइसिस है जिसमें हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व है, उसका एक लिफलेट होता है विच इज कॉल्ड अ सेप्टल लिफलेट, एंड ये इन्फीरियर वेना। जब आप इन्फीरियर वेना को डाइसेक्शन के टाइम पे थोड़ा स्ट्रेच करोगे तो एक टेंडन बाहर दिखेगा, उस टेंडन की और उस टेंडन के और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगा। कैसे? उसकी एक बाउंड्री होगी कोरोनरी साइनस, इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ कॉच, जिसकी एक बाउंड्री होगी कोरोनरी साइनस, एक बाउंड्री होगी टेंडन ऑफ टोडारो, और एक बाउंड्री होगी हमारे पास सेप्टल लीफलेट ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइसिस का है। तो इस ट्रायंगल ऑफ कॉच का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि इसके एपेक्स पे होगा एवी नोड, इसके एपेक्स पे होगा एवी नोड। नाउ दिस एंड्स द राइट एट्रियम पार्ट, सो थैंक यू वेरी मच।